जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है शेयर करें। मैं आपको पार्ट 1 के बारे में मैंने बताया कि वो बादशाह का लड़का जो है राजा के साथ, लड़के के साथ जो है उस धोबी के यहाँ गया और फिर उसको इंद्र लोक की परी दिखाई दी, वो उस पर मोहित हो गया। अब वो आगे क्या उस पर है उसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। कहानी का पार्ट 2 है, आप देखिए। उस राजा ने जब है बादशाह से जो है अपना पूछा और उस इंद्रलोक की परी को देख करके वो उससे मोहित हो गया और उसने कहा कि भाई हम अपना जो है इसके बिना जो है प्राण त्याग देंगे। तो उसके मित्र ने कहा कि राजा का लड़का ने कहा कि ऐसा आप प्राण मत त्यागिए, हम तुम्हारी शादी उससे ज़रूर करवा देंगे। और वो वहाँ इस धोबी के यहाँ जो है मतलब जाता है और उससे उस मित्र से कहता है कि ठीक है बादशाह के लड़के से कि तुम अपना यहीं रुको, मैं आपको 10 दिन के बाद आता हूँ, तब तक आप यहीं रहिए। तो उसी समय जो है वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल में उसे जो है एक स्थान मिलता है जहाँ पे उस स्थान पे वो जा कर के और वहाँ साफ़ सफाई करता है। साफ़ सफाई करते करते जब रोज़ाना कम से कम 10 दिन बीत जाते हैं, तब एक दिन जो है जिस स्थान पे वहाँ पे देव प्रकट होते हैं वहाँ के, और उसको जो है देव जो है उसको जो है अपना आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि जो है हम कुछ नहीं चाहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो वो खुश होकर के बाबा जो है उसको अपना कहते हैं बेटा ऐसा है, एक रस्सा देते हैं और एक सोंटा देते हैं बादशाह के लड़के को। और कहते हैं कहा था बाबा ये कैसे, तो कहें कि बेटा ऐसा है, और एक कपड़ा देते हैं कि उस साल को अगर आप ओढ़ लेंगे तो आपको केवल लोग देखेंगे नहीं, आप सबको देखेंगे। और उस सोंटे से कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं महफ़िल लगी हुई है, आप उस महफ़िल में गए और आप कहे बाबा ये रस्सा किसका, रस्सा जो है तो कहेंगे बाबा का। तो बाबा का है तो सबको बांध लो, तो रस्सा पूरे महफ़िल को बांध लेगा। और बाद में कहिएगा कि ऐसा है, ये सोंटा किसका बाबा, तो कहेंगे कि जो है बाबा का। तो जो है आप कहिएगा कि मारो, तो सोंटा मारने लगेगा सबको। ये 3 चीज़ दे करके बाबा जो है उस बादशाह के लड़के को, राजा के लड़के को, और वहाँ से वो राजा का लड़का चला आता है। और वहाँ जब पहुँचता है तो बादशाह का लड़का उस धोबी के यहाँ मतलब रुका हुआ था और बहुत चिंतित था, खाता पीता नहीं था, बहुत टेंशन में था कि हमको जो है परी से शादी करना है इंद्रलोक के। अब ये जो है बादशाह का जब लड़का आता है तो उसी समय जो है उसी दिन जो है मतलब वहाँ इंद्रलोक में कार्यक्रम था। और जो धोबी था उसने कहा कि भाई हमको तो इंद्रलोक में जाना है, इंद्रलोक में जाना है, आज वहाँ प्रोग्राम है और परियों का कपड़ा देना है। तो ये बादशाह का राजा का लड़का जो है वहाँ जाता है और उसी साल को ओढ़ करके जो उनका उड़न खटोला होता है उससे उसको लेने आती हैं जो है मतलब कपड़ा वपड़ा लेने। और जो है वो धोबी जो था वो भी जाता है और उसी के साथ जो है वो चला जाता है। जब वहाँ इंद्रलोक में वो पहुँचता है, जब इंद्रलोक में वो पहुँच जाता है तो वहाँ देखता है कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। और जो है वहाँ से वो क्या करता है कि जंगल में जाता है, वहाँ वो बाग में जाता है और वहाँ से फल वल ले आता है और वो अपना रख लेता है। और वहाँ से जो है ये जो है वहाँ जा कर के जब कार्यक्रम चल रहा होता है तो तब राजा का लड़का वहाँ पे जा कर के अपना ढोल बजाने लगता है। ढोल इतना अच्छा बजाता है कि जो है इंद्र जी खुश हो जाते हैं और उसको जो है अपना चादर फेंक देते हैं कि लो ये चादर लो, मैं तुमको इनाम दे रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। तो वो जो है चादर लेकर के जब वो लोग चलने लगते हैं, यहाँ छोड़ने के आते हैं उड़न खटोला से, तो फिर वो जो है वही चादर जो है ओढ़ करके और यहाँ चला आता है। अब ये जो है बादशाह का लड़का, उससे फिर परी आती है उसका कपड़ा अपना लेने। कुछ दिन के बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो परी जब कपड़ा लेने यहाँ धोबी के यहाँ आती है तो
वो बादशाह का लड़का जो है उससे परी से कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर आप शादी नहीं करेंगी तो जो है हम अपना त्याग दे देंगे। तो राजा के लड़का कहता है कि ऐसा है, ये हमारा मित्र है, आपसे बहुत प्यार करता है और आप इससे शादी कर लीजिए, नहीं तो हमारा मित्र मर जाएगा तो कैसे क्या होगा। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तो कहती है कि ठीक है भाई, हम शादी तो करेंगे लेकिन जो है कभी सामने नहीं आएंगे और कम से कम 10 जूता रोज़ मारेंगे इनको। तो वो उस पर भी राज़ी हो जाते हैं बादशाह के लड़के, और उस परी से जो है शादी कर लेते हैं। परी क्या करती है कि अपना वो वहाँ पे एक घर है, मतलब वहाँ पे उनको रुकवाती है और वहाँ पे वो रुकते हैं, और रुकने के बाद वो वहाँ इनके लिए खाना भेजती है अपने दासी से, और रोज़ाना खाना भेजने के बाद दासी जब खाना खाते हैं और उसके बाद इनको जो है 10 जूता निकाल करके रोज़ाना मारती है, और परी कभी सामने नहीं आती, दासी ही मारती है। तो ऐसे कुछ दिन जब बीत जाते हैं, अब ये बहुत परेशान हैं। अब ये तो राजा के लड़के से फिर जो है किसी तरीके से मिलते हैं, कहते हैं मित्र ऐसा करो कि हम तो बहुत परेशान हैं और अब हमारा कैसे क्या होगा। तो उनके मित्र ने कहा, जो वहाँ से इंद्रलोक से जो है फल लाया था, तो कहा कि इसको और जो कपड़े के लिए जो तुमको सूती कपड़ा ये सब देते हैं तो रेशमी कपड़ा मांगना, ये चादर में के थोड़ा फाड़ करके दे देता है। और कहता है कि दासी जब आएगी तो उसको मारना, 10-20 हाथ मारना कम से कम, जूते वही लगा करके, और कहना कि हम ऐसे खाना नहीं खाते हैं, खाना और फल खाते हैं तो ऐसा खाते हैं। तो वो फल दे देना और चादर का कपड़ा दे देना कि ऐसे कपड़े पहनते हैं। अब वो जो है वहाँ से फिर गई तो उसने परी से कहा कि वो तो आज बहुत हमको मारा पीट, दासी ने कहा कि आज वो हमको बहुत मार पीट रहे थे और कह रहे थे कि हम ऐसा ना खाना खाते हैं ना ऐसा कपड़ा पहनते हैं, और ये कपड़ा दिया है। तो उसने कहा कि जाओ, आप कल जाओ तो कह देना कि हम जो है सामने जब आएंगे, जब आप हमको 52 सभा का नाच लीलम बढ़ई का दिखाओगे, नहीं तो तुमको हम उनसे जो है इंद्र बाबा से सुरकवा देंगे, सुरुग लेंगे तुमको, तो नहीं तो सुरुग लेंगे। तो कहें ठीक है। अब ये बहुत परेशान, राजा बादशाह के लड़के ने राजा के लड़के से कहा कि मित्र वो तो जो है कह रही है कि 52 सभा का नाच देखेंगे, नहीं दिखाओ नहीं तो हम सुरुग लेंगे। तो उसने कहा कि ऐसा 52 सभा का नाच तो बड़ा मुश्किल है भैया, लेकिन जो है चलो ठीक है, अब अगर कहा है तो उनको ज़रूर दिखाया जाएगा। अब वो भैया जो है फिर वो राजा का लड़का जो है चल देता अपने मित्र के लिए कि वहाँ इंद्र जी को और उनको जो परी को 52 लीलम बढ़ई का 52 सभा का नाच दिखाना है। और उसी में भैया वो जो है जाते हैं, और जाने के बाद चलते चलते जो है वो लीलम बढ़ई के गांव पहुंच जाते हैं। कुछ दिन लगता है चलने में, क्योंकि नदी का किनारा होता है और जंगल होता है, जंगल को पार करते हुए वो फिर अपना वहाँ जाते हैं। तो जब जाते हैं तो वहाँ पता लगाते हैं कि भाई हमको लीलम बढ़ई हैं। तो उन्होंने कहा भैया वो तो नहीं हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो उनकी लड़की मिलती है, तो लड़की से पूछते हैं कि ऐसा है, हमको जो है वो आपके पिताजी से लीलम बढ़ई से मिलना है, क्योंकि उनके पास वही हैं जिनके पास 52 सभा का नाच है। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, हमारे पिताजी तो मतलब समाधि ले लिए हैं और वो दिन में केवल एक बार निकलते हैं, और आप जाइए, मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। और आप जाइए तो वहाँ पे नदी के किनारे वो इस समय जो है अपना निकले हुए हैं, दतून वतून कर रहे हैं, और आप इतने आराम से जाइएगा कि वो जो पकड़ में आ जाए, नहीं तो वो पकड़ में नहीं आएंगे। अब भैया वो राजा का लड़का जो है जाता है, धीरे धीरे चलता है 52 सभा नाच के लिए लीलम बढ़ई के पास। अब लीलम बढ़ई जो देखते हैं कि तो पत्ता एक खुरखुराया और आवाज़ उनके कान में पड़ी, और वो वहाँ से निकल लिए। अब वो गायब हो गए। अब वो जो है बहुत परेशान, जब वो परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि जो है बड़ी दिक्कत हो गई। वो फिर वापस आया, वहीं पे लीलम बढ़ई के लड़की से मिला, कहा कि देखो बेटी ऐसा है, वो तुम्हारे पिताजी तो मिले नहीं, हम बहुत परेशान हैं, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप तत्काल जाओ और इस समय जंगल में
खाना खाने के लिए जो है अपना बैठे हुए हैं और खाना खाने के लिए बैठे हैं। आप उसी में जाइए और पकड़ लीजिए, नहीं तो फिर भाग जाएंगे। तो फिर वहाँ से आता है अपना धीरे धीरे फिर आकर के जैसे नज़दीक पहुँचता है, पत्ती जो है वहाँ बाग में सूखी पत्ती पड़ी थी, वो जो है पड़ जाता है, जो है ना आवाज़ आती है, वो फिर भाग जाते हैं। अब ये बात राजा का लड़का बहुत परेशान है, अभी परेशान है, तो इसीलिए इतना परेशान हो गया कि उसको जो है फिर वो वापस जाता है लीलम बढ़ई के लड़की के पास, कहता है बिटिया वो तो अभी मिल नहीं रहे हैं, बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब आप जाइए, जो है इस समय आप नहीं पकड़ पाएंगे तो भाई हम क्या करें हैं, और जो है आप जाइए, एक खोहा में बैठे जो है आराम कर रहे हैं, और पेड़ जंगल के बीचों बीच में लगा है, पीपल का पेड़ है, उसमें खोहा है, खोहा में बैठे हुए हैं। अब ये धीरे धीरे आते हैं और उस पेड़ पे हल्का सा चढ़ के और खोहा में जाते हैं, और लीलम बढ़ई को राजा का लड़का जो है पकड़ लेता है। अब वो लीलम बढ़ई कहते हैं कि बेटा क्या बात है। तो कहते हैं छोड़ दो जो है, और हम चल आएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप हमको कुछ जो है चिन्ह दे दीजिए और प्रोग्राम करना है। नहीं तो उन्होंने कहा, भगवान इंद्र जी ने कहा है कि ऐसा है, आप हमको जो है अगर 52 सभा का नाच नहीं दिखाएंगे तो हम आपको सुरुग लेंगे, आपके मित्र को सुरुग लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है बेटा, हम जो है आपको ज़रूर 52। तब तो वो जो है अपना 2 डिबिया देते हैं छोटा सा, वो कहते हैं कि बेटा इसको कभी खोलना नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगी। तो भाई जो है वो चल देते हैं। वहाँ से चलते जब रास्ते में पहुँचते हैं, अब सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि लीलम जो है हमको बेवकूफ़ बना दिया हो और 52 सभा का नाच न दिखाएं। तो वो क्या करते हैं कि जो है वो जो है फिर वहाँ से उस डिबिया को जो है खोल देते हैं। डिबिया का जब खोल देते हैं तो उसमें से भाई परी निकल करके नाचने लगती हैं। अभी बहुत परेशान हैं, और एक जब पकड़ते हैं तो दूसरी निकल जाती है, दूसरी पकड़ते हैं तो तीसरी निकल जाती है, और तीसरी पकड़ते हैं तो ऐसे चौथी निकलती है। अब ये बहुत परेशान। अब तब तक उसको जानकारी हो जाती है लीलम बढ़ई की लड़की को। अब वो लीलम बढ़ई की लड़की जो है फिर आती है और उन लोगों को, उन सबको जो है पकड़ करके उस डिबिया में डाल देती है, और प्रोग्राम सेट हो जाता है कि आप किस तारीख में जो है आना है। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, मंगलवार को आना और हनुमान जी का दिन है, उसी दिन कार्यक्रम होगा और सुंदरकांड कराएंगे और हनुमान चालीसा होगा। फिर जो है राजा साहब का लड़का कहता है और उसी दिन पूरा प्रोग्राम कराएंगे। अब जब पूरा प्रोग्राम के लिए बातचीत हो जाती है तो फिर वो जो है अपना वहाँ से चले आते हैं और बादशाह के लड़के से कहते हैं कि ठीक है, आप जो है मंगलवार को जो है अपना प्रोग्राम, अपना हनुमान चालीसा सुंदरकांड कराइए और हनुमान जी का वो कराइए, और फिर जो है उसी दिन पूरा प्रोग्राम होगा। अब भैया धीरे समय बीतता है और वो दिन आ ही जाता है मंगलवार, और उस दिन सवेरे से ही राजा का लड़का सब अपना मिठाई, केला और जो भी मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती, हाँ, ये सब जलाने के लिए वो सब ले आता है और ला करके जो है वहाँ रख देता है, और अपना सफाई के लिए जो है वहाँ लेबर लगवा देता है राजा का लड़का। मैदान पूरा साफ़ करवा देता है कि यहाँ पे जो है अपना होगा प्रोग्राम। अब उस प्रोग्राम में जो है मतलब जब प्रोग्राम के लिए वो करते हैं तो फिर अपना प्रोग्राम शाम को जो है मतलब हो जाता है। भाई शाम को लीलम बढ़ई भी आ जाते हैं, लीलम बढ़ई आते हैं और प्रोग्राम चालू हो जाता है, और इंद्रलोक से इंद्र जी आते हैं, सब आते हैं, जितनी परियां हैं वो सब आती हैं, अपना नाच देखती हैं और बहुत खुश होते हैं। जब नाच कार्यक्रम ख़त्म हो रहा था तो राजा के लड़के ने देखा जो परी जो है बादशाह के लड़के से शादी किया था, जो सामने नहीं आएंगे, वो टॉयलेट जहाँ है शौचालय, उससे जो है अपना वो करके वो देख रही है नाच, उसमें देख रही है। अब जो है ये बहुत परेशान हैं।
जब ये परेशान हो जाते हैं तब इतना परेशान होते हैं कि अपना जो है फिर उसको पकड़ करके और लाते हैं और बादशाह से बताते हैं कि इसको कम से कम इतना मारो इस परी को कि इसने कहा था कि जो है हम ज़िंदगी में सामने नहीं आएंगे और जो है वो करेंगे। तो अब भैया जो है वो क्या करते हैं, वो तुरंत जो है उसको बादशाह का लड़का जाता है, उसको पकड़ करके उस परी को लाता है जिससे शादी हुई थी। वो कहा था कि ज़िंदगी में नहीं आएंगे। फिर वो जो है उसको इतना मारता है कि जो है और जो है कहता है कि जो है राजा का लड़का कहता है कि रास्ता जो होता है, कहता रास्ता किसका? तो रास्ते ने कहा बाबा का। कहें पूरी महफ़िल बांध लो। वो रास्ता पूरी महफ़िल को बांध लेता है और कहते हैं कि बाबा ये सोटा किसका? कहें बाबा का। कहें सबको इंद्र बाबा को जो है इतना मारो कि उनको पता चल जाए ये सुरकने वाले थे, सुरकें। अब बात भैया वो सोटा फटाफट इतनी मारत है कि जो है वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद जो है अपना हाथ पाँव माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई और उस परी को बुलाते हैं जो वहाँ पे थी, जो है वहाँ बादशाह के साथ शादी हुई थी, उसको बुलाते हैं, समझाते हैं कि ऐसा है ये बादशाह है और इसके साथ तुम अपना जो है आराम से रहो चैन से, और अपना आशीर्वाद देते हैं। और सब राजा का लड़का भी चला आता है। तो ये भैया जो है हमारी कहानी थी, आप लोगों ने सुना। और जो अगर कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, देखना। और ये था जो है 52 सभा का नाच पार्ट 2 का भाग जो है पूरा हुआ। मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, देखेंगे। और बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।